अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसी तरह मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे मीडिया फोकस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आएँ। इसको लाइक भी करें और अगर ज़्यादा पसंद आ जाए तो दोस्तों में शेयर करें। ये मेरी कामयाबी है। आपने देखा कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते में पाकिस्तान और इंडिया ने कई दफ़ा आप मैंने सामने हुए। इंडिया ने अपनी पहल की, उसने अपने आप को एक तकब्बुर था उसके पास कि उन्होंने ऐसी प्लानिंग की कि जैसे पाकिस्तान को हम विद इन अ फ्यू आवर्स उसको मिलियामेट कर देंगे, तौबा नऊज़ुबिल्लाह। लेकिन दुश्मन को ये अपनी जंग उनके गले ही पड़ गई। यानी जिस तरह उन्होंने अटैक किए, उन्होंने गरीबों को और शहरियों को, मासूम शहरियों को शहीद किया, उसके जवाब में पाकिस्तानी फ़ौज ने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि सिविलियन पे कोई बमबारी करें या उन पे रॉकेट भेजें, मिसाइल भेजें। उन्होंने उनको सही प्रोटेक्शन दिया, जो इस्लाम में भी कहा जाता है। लेकिन उन्होंने उनके दांत खट्टे कर दिए। उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर इंडिया को बता दिया कि जिस पाकिस्तान को तुम इतना एक नवाला समझते थे, पाकिस्तान तुम्हारे लिए एक लोहे के चन्ने हैं, तुम उसको चबा नहीं सकोगे। और दुनिया ने देखा, इंटरनेशनल दुनिया ने, पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे J-10C जो तैयारे थे, जो चाइना ने हमें दिए थे, उन्होंने उनके जो राफेल तैयारे जो उन्होंने फ्रांस से लिए थे, उनका मिलियामेट उनको कर दिया। उनको पहले ही दिन 5 उनके तैयारे तबाह कर दिए और पहले ही झटके में उनको होश ठिकाने आ गया कि हमने जो पाकिस्तान को समझा था ये तो कई गुना उससे ज़्यादा ताकतवर है, हम इसको अंडर एस्टीमेट कर रहे थे। लेकिन एक बात और भी इस जंग ने साबित कर दी कि कुछ भी हो जाए, कितने भी हमारे पॉलिटिकल इख्तलाफात हों, पॉलिटिकली हम एक दूसरे को नहीं मानते हों, लेकिन मुल्क की वहदानियत पे, मुल्क की तकद्दुस पे, उनके एहतराम में पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बन गई और पूरी कौम ने साबित करके दिखाया कि वो पाकिस्तानी अफवाज के साथ है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए, कटने के लिए, मरने के लिए, गाजी बनने के लिए तैयार है। और दुनिया ने फिर इस पूरी बात को तस्लीम भी किया। इवन यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ जो बड़ी हद तक इंडिया के फेवर में होते थे, इंडिया को ही इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान को नंबर 2 पे रखते थे, लेकिन उन्होंने भी जब पाकिस्तानी स्ट्रैटेजिक वार देखी, पाकिस्तान की जो प्लानिंग देखी, वो भी दंग रह गए, हक्का बक्का रह गए। और उनके जो जितना अवाम थे वो भी परेशान हो गए। वो आपको पता है ये 2025 है, ये 1965 या 1971 वाली जंग नहीं थी। ये एक मीडिया वार भी थी, इसमें सैटेलाइट वार भी थी और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन से इस वार को लड़ा गया। पाकिस्तान ने हर महाज पर फतेह हासिल की, चाहे वो सफारती महाज हो, चाहे वो मीडिया की बात हो, चाहे वो जंगी जहाज़ों की बात हो या इनके लेटेस्ट मिसाइल की बात हो। पाकिस्तान ने उनको कई एयरफील्ड्स तबाह और बर्बाद कर दिए। उनके कई जो भी थे थर्मल पावर्स थे, बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स थे, उनको मिलियामेट कर दिया। और एक हफ्ते से भी कम अरसे में, 5 दिन में, जो उन्होंने मिन्नतें तरले करने शुरू कर दिए अमेरिका के और दोस्त ममालिक के, इसमें अपनी हार को तस्लीम करते हुए कई जगह पे इंडिया ने सफ़ेद झंडे लहरा दिए कि खुदा के वास्ते हम अमन चाहते हैं, हमें माफ़ करो, हम सफ़ेद झंडा दिखा रहे हैं। ये तो आपको पता है कि सफ़ेद झंडा अमन की निशानी होती है। तो पाकिस्तान ने उसका भी एहतराम करके उनको छोड़ दिया, लेकिन उनको बता दिया कि हम क्या हैं। इस जंग में कई चीज़ें वाज़ेह हुई। ये जंग आपने देखा कि चाइना ने इस वार में बहुत ही एक कलीदी किरदार अदा किया। चाइना दुनिया में अभी सुपर पावर बनने की पोजीशन में है। आपको तो पता है, उसने दोनों ममालिक को ये कहा कि सिफारती नमूने से मसले को हल करो, जंग किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन आखिर में एक जुमला वो ज़रूर बोलता था कि बहरहाल किसी भी मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तान के साथ हैं। उन्होंने ऐसी डिप्लोमेसी खेली, चाइना ने ऐसी सफारती जंग खेली, ऐसी मीडिया वार चलाई कि
दुनिया भी देखने पे मजबूर हो गई कि ये पाकिस्तान ने क्या किया है, चीन पाकिस्तान के लिए क्या करना चाह रहा है। लेकिन बज़ाहिर तो चीन ने दोनों पार्टीज़ को, दोनों ममालिक को इस बात पे आमादा कर रहा था कि जंग किसी मसले का हल नहीं, लेकिन उसके साथ साथ वो एक स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ के तहत वो एक मीडिया वार भी लड़ रहा था, लोगों के वेस्टर्न के मुल्क ममालिक के जहन साफ भी कर रहा था कि पाकिस्तान को अकेला मत समझो। ये अलग बात है कि हमारे मुस्लिम ममालिक जो थे उन्होंने सिवाय लफ्ज़ी मोहब्बत के, लफ्ज़ी बातचीत के दोनों ममालिक से कहा कि आप लोग जंग ख़त्म कर दें, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के अवाम, वहाँ की प्रेस, ईरान की प्रेस उठा के देखें, आप यूएई की प्रेस उठा के देखें, कतर की प्रेस उठा के देखें, आपको एक नुमायाँ चेंज मिलेगी। सऊदी की प्रेस उठा के देखें, सब ने पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान ने अपनी दिफा पे ये काम किया है। एक और पहलू नज़र आता है, दो बातें इस बात से ज़ाहिर हुई। पहली बात कि पीटीआई ने इमरान खान का जो कार्ड इस्तेमाल किया था शुरू के 2-3 दिन कि जब तक इमरान खान को आप रिहा नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान हार जाएगा, फ़ौज ये खुदा न खास्ता ये हो जाएगी। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, इमरान खान जेल में पड़ा हुआ था, लेकिन पूरी अवाम सारी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना थी। यानी इमरान खान चाहे बाहर होता चाहे अंदर होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमरान खान की कोई मकबूलियत नहीं है या इमरान खान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये कोई बात नहीं। इमरान खान की अभी भी एक मकबूलियत है, अभी भी उसका एक वोट बैंक है, लेकिन मुल्क की वहदत की खातिर अवाम ने इमरान खान के कार्ड को भी मुस्तरद कर दिया और करके दिखाया कि हुकूमत चाहे किसकी हो, पाकिस्तान है तो हम हैं। इसमें यह भी एक पॉलिटिकली फ़ायदा नवाज़ शरीफ पार्टी को, शहबाज शरीफ को और बिलावल भुट्टो को और पार्टीज़ को मिल गया जो यकजान होकर पाक फ़ौज के साथ रही। और दुनिया ने देखा कि कोई भी एक बयान सिवाय पीटीआई के लोगों के, जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल तनहा कर दिया था, पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ थी, पूरी कौम पाक फ़ौज को सलाम पेश कर रही थी। और दूसरी बात जो इस जंग से ये साबित हुई कि अब इंडिया भी हमारी तरफ जो आंख मेली करके जो देखता था, उस पे उसको अभी कई बार सोचना पड़ेगा। अब वो पाकिस्तान उसको नहीं मिलेगा जो 71 की जंग में या 65 की जंग में हमारे साथ वो टकराता था। 65 भी की जंग में भी हमने उसके दांत खट्टे कर दिए थे। लेकिन आजकल की जो वार है उसमें पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने जवाबी वार भी किए और पाकिस्तान जीता। पाकिस्तान अपर हैंड पे था। पाकिस्तान ने न कोई सीज़ फायर की दरख्वास्त की, बल्कि इंडिया की सीज़ फायर की दरख्वास्त पे ट्रंप को पाकिस्तान ने कहा अगर जारियत उन्होंने की है, अगर वो सीज़ फायर चाहते हैं तो हम भी सीज़ फायर करने के लिए तैयार हैं। तो एक लिहाज से इस जंग से एक फ़ायदा ये भी हुआ कि कश्मीर का मसला फिर ज़िंदा हो गया है। पूरी दुनिया, यंग जनरेशन को पता चल गया दुनिया की कि कश्मीर क्या है, जो बिल्कुल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में दब गया था, सड़ गया था, वो भी उठ के निखार आ गया उस पर। यंग जनरेशन दुनिया का कोई पता चल गया कि कश्मीर भी एक इलाका है जो पाकिस्तान भी उसका दावेदार है, जिस पे इंडिया ने उस पर नाजायज़ कब्ज़ा किया है। तो ये एक कुदरत की तरफ से पाकिस्तान को एक सपोर्ट मिली है। अभी हमें ये चाहिए हम यक जान होकर हमने मुल्क की हिफाजत करें। अपने पॉलिटिकल इख्तलाफात तो होते रहेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा हटा के मुल्क की तरक्की पे, मुल्क की को तरक्की की राह पे ले चलने में, मुल्क की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी में हम अपना किरदार अदा करें, ताकि लोग हमारे मुल्क का जो है वो मिसाल दें। क्योंकि अब ये भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर कह रहे हैं कि ताकत का जो बैलेंस, जो पावर है, वो अभी मगरिब से हटकर मशरक़ की तरफ आ रहा है। अगर मशरक़ की तरफ आ रहा है तो उसमें पाकिस्तान एक बुनियादी रुकन है, पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी अहमियत बन जाएगी। तो मैं अपने कौम को, अपनी अफवाज को, अपने पॉलिटिकल लीडर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक यूनिटी का मुजाहरा करके पाकिस्तान को एक अच्छी सी फतह दिलाई।